गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्लेन बेसिकली क्या होता है? प्लेन एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसका लेंथ ब्रेथ होता है और उसका थिकनेस को हम लोग निग्लिजिबल मानते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन देख रहे हैं, स्क्वायर प्लेन देख रहे हैं, पेंटागोनल प्लेन देख रहे हैं, हेक्सागोनल प्लेन देख रहे हैं, सर्कल देख रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, रेक्टेंगल, और भी डिफरेंट टाइप डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैमिना हो सकता है जिसका जिसका 2-3 डायमेंशन मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। और सेकेंड चीज उसका थिकनेस मस्ट बी नेग्लेक्टेड। तो ये प्लेन होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में क्या क्या हमको करना होता है। व्हाट इज यूजुअली आस्क इन द प्रॉब्लम। इसमें हमको बेसिकली प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होता है फ्रंट व्यू का, टॉप व्यू का एंड साइड व्यू का। ठीक है, तो व्हाट विल बी द गिवन इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या देना चाहिए? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेन। प्लेन के डिस्क्रिप्शन के बारे में देना चाहिए। इट्स पोजीशन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, उसका पोजीशन देगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ। ठीक है। थर्ड चीज, इन विच मैनर इट्स पोजीशन विथ HP एंड VP विल बी डिस्क्राइब। ठीक है, ये उसका पोजीशन कैसे डिस्क्राइब होगा? तो ये या तो उसमें गिवन होगा इनिशियल इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस विथ वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन मतलब बोलने का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, वर्टिकल प्लेन हो, ठीक है, रेफरेंस प्लेन उसको बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड कि इसके एजेस के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, इंफॉर्मेशन देना चाहिए एजेस के बारे में कि इसका कौन सा एजेस, किससे क्या इंक्लिनेशन, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। ठीक है, तो जिसके कारण जिससे आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आप इजिली बना पाएंगे। चलिए सबसे पहले कुछ केसेस देखते हैं। ठीक है, जैसे ये एक प्लेन है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन है जो कि पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के और इसका टू साइड्स है परपेंडिकुलर टू VP। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ करके दिखाया। ये देखिए टॉप व्यू में आपको इसका प्रोजेक्शन दिख रहा होगा। और टॉप व्यू में ये सेम ट्रू शेप का दिखेगा और वही फ्रंट व्यू जब देखेंगे तो ये सिर्फ एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा जो इक्वल टू इट्स लेंथ होगा। ये फर्स्ट केस का था और इसी का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू आपको नीचे में ड्रॉ करके दिखाया। उसी तरह सेकंड केस की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड केस में लिखा है सरफेस इंक्लाइन टू HP। ठीक है, सरफेस को देखिए HP से इंक्लाइन कर दिया गया है। HP से यहाँ पे इंक्लिनेशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है HP से हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल इंक्लिनेशन है। तो यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन कर दिया है और इसके छोटे वाली एज को है, जो स्मॉल एज है, ये परपेंडिकुलर टू VP है। ठीक है, ये इसका पोजीशन है। तब इस केस में आपका आप जब इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन आएगा, एक लाइन इंक्लिनेशन। कितना एंगल इंक्लिनेशन होगा? जो ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जितना एंगल का इंक्लिनेशन होगा सेम एंगल यहाँ पे भी होगा, सेम एंगल यहाँ पे भी होगा। ठीक है, और फिर जब टॉप से देखेंगे तो इसकी एजेस से जो टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू एक रेक्टेंगल ही हमको दिखेगा, लेकिन बट जो इसका ट्रू शेप है, ट्रू शेप हमको टॉप व्यू में नहीं दिखेगा। ठीक है, जब फ्रंट व्यू हम देखेंगे तो फ्रंट व्यू में आपका इसका लेंथ का साइज दिख जाएगा, ट्रू साइज दिख जाएगा, लेकिन आपको ब्रेथ नहीं दिखेगा। लेकिन वही टॉप व्यू से जब हम देखेंगे तो इस प्लेन का आपको जो एक्चुअल साइज दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। टॉप व्यू से आपको विड्थ दिख जाएगा, विड्थ कितना है, और फ्रंट व्यू से आपका लेंथ दिख जाएगा। बट जो टॉप व्यू का प्रोजेक्शन होगा, टॉप व्यू का प्रोजेक्शन इससे छोटा बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको इन्होंने बना कर दिखाया था। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनिशियल इन्होंने मान नहीं लिया। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि टू स्मॉल साइड्स है परपेंडिकुलर टू VP है। तो देखिए दो ये A1B1 और C1D1 ये दोनों परपेंडिकुलर टू VP है। ठीक है, और ये जो यहाँ से लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे वो अब ऑटोमेटिक यहाँ पे लेंथ डिसाइडेड हो जाएगा, कंप्रेस लेंथ डिसाइडेड हो जाएगा। लेकिन ये ट्रू शेप नहीं है, ट्रू शेप इसका नहीं है इस प्लेन का। ये हमेशा बात ध्यान देने वाली चीज है। थर्ड केस की तरफ मूव करते हैं। थर्ड केस में क्या किया कि एक इस प्लेन को HP से भी इंक्लाइन कर दिया और VP से भी इंक्लाइन कर दिया। ठीक है, तो HP से इंक्लाइन करके उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया और VP से इंक्लाइन करके प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। इन दोनों केस में इसका ना ट्रू शेप, साइज कुछ भी हमको मालूम नहीं होगा। ठीक है, बस प्लेन को लिया, इसको HP से इंक्लाइन किया और VP से भी इंक्लाइन किया। देखिए यहाँ से आप एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से
यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये वाला प्लेन जो है इस VP से भी इंक्लाइंड है। उसी तरह से जब आप यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे तो देखिए ये प्लेन जो इंक्लिनेशन है इधर के तरफ, ये आपका इसके साथ है, VP के साथ, इधर HP के साथ और इधर VP के साथ। तो ये चीज आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। रेक्टेंगल 30 mm एंड 50 mm साइड्स इज रेस्टिंग ऑन HP, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्टिंग है। वन ऑफ स्मॉल साइड पे रेस्टिंग है, विथ विच इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP, जो कि जिसका इंक्लिनेशन है VP के साथ 30 डिग्री है। while the surface of the plane makes while the surface of the plane makes 45 degree inclination with the HP, draw its projection। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया। सबसे पहले ये कुछ प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हम देंगे। पूछ रहा है कि सरफेस इंक्लाइन टू विच प्लेन, मतलब सरफेस किस प्लेन की इंक्लिनेशन है। तो देखिए सरफेस, यहाँ सरफेस प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री होगा, किसके साथ, HP के साथ। ठीक है, फिर सेकेंड एजम्पशन हम ले लेंगे कि एजम्पशन लेंगे कि इसका जो स्मॉल ये इसका जो लॉन्गेस्ट एज है उसको हम मान लेंगे पैरेलल टू HP। तो वो चीज हम मान लिए कि इसका लॉन्गेस्ट पैरेलल टू HP, या फिर इसका ये सरफेस को भी मान सकते हैं हम। ठीक है, अब इनिशियल स्टेज में हमको इसको प्रोजेक्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आइए। सो विच व्यू विल शो द ट्रू शेप, तो इस केस में आप देखिए जो टॉप व्यू होगा, टॉप व्यू में आपका ट्रू शेप दिख जाएगा, टॉप व्यू में इसका ट्रू शेप दिख जाएगा, वही यहाँ पे टॉप व्यू को मेंशन किया है। ठीक है, फोर्थ आया कि विच साइड विल बी वर्टिकल कौन सा साइड होगा, तो इसका स्मॉल साइड होगा। जब आप इसको इस नीचे वाले प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये वाला लाइन से वर्टिकल प्लेन के आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो वही इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो इसी को 90 डिग्री रोटेट किए तो ये आपका स्मॉल साइड जो है वर्टिकल दिखेगा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में हम मान लेंगे कि इसका जो स्मॉल साइड है परपेंडिकुलर टू VP है, और लॉन्गेस्ट साइड जो है पैरेलल टू VP होगा। और उसके फर्स्ट केस में हम प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ABCD एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे तो A' B' C' D' इसका फ्रंट व्यू मिल जाएगा। अब सेकेंड चीज समझिए कि इसका बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रहा है कि while the surface of the plane is inclined, surface of the plane makes 45 degree inclination with HP। तो HP के साथ अगर कोई भी इंक्लिनेशन होगा तो आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको जो HP के साथ इंक्लिनेशन है, यहाँ पे HP के साथ इंक्लिनेशन है थीटा, तो आपको देखिए ये सेम इंक्लिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अगर इंक्लिनेशन होगा तो आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा, लेकिन वही वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन होगा तो वो टॉप व्यू में दिखेगा। तो वही यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ है। तो हम क्या किए, सबसे पहले ये क्या करेंगे, इसी लाइन को 45 डिग्री इंक्लिनेशन करके और इसको मेजरमेंट करके और यहाँ से इसको कट कर देंगे, और A' B' हो जाएगा और C' D' हो जाएगा। जिसमें क्या है आपका A' B' है जो AB का फ्रंट व्यू है। तो देखिए आपका A' B' हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल ही रहा है रेक्टेंगल दिस साइज is resting on HP one of a small side। तो देखिए इसका स्मॉल साइड यहाँ पे रेस्टिंग हो गया, स्मॉल साइड A' B' ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ गया। ठीक है, और सरफेस को 45 डिग्री है, 45 डिग्री इंक्लिनेशन भी बना रहा है। तो देखिए जो क्वेश्चन में गिवन आपका कंडीशन है वो यहाँ पे फ्रंट व्यू में सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मीन्स आपका ये जो प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू का बना है ये सही बना है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसी चीज को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे, इसके एंड पॉइंट से यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे और इसके यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए ए से प्रोजेक्टर गया इधर की तरफ
और यहाँ से एक प्रोजेक्टर यहाँ पे, ये दोनों इंटरसेक्शन मिला, ये बन गया आपका, ये वाला पॉइंट बन गया, ये बन गया A1। उसी तरह से D से प्रोजेक्टर इधर गया और D से प्रोजेक्टर ये आया, तो यहाँ से फिर बन गया आपका D1। उसी तरह से B से इधर प्रोजेक्टर आया, B से इधर आया, यहाँ पे बन गया B1, और इधर फिर सेम एज इट इज यहाँ पे बन गया आपका C1। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है साइड इंक्लाइंड टू वीपी, साइड इंक्लाइंड टू वीपी, तो साइड इंक्लाइंड है वीपी के साथ कितना डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल। तो हम क्या करेंगे, ऑन वन स्मॉल साइड विच इज इंक्लाइंड, मतलब स्मॉल साइड के बारे में बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मन से एक लाइन 30 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ खींचेंगे, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे एक लाइन खींच देंगे, जो देखिए यहाँ ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है। 30 डिग्री जैसे ही इंक्लिनेशन के साथ खींचे, अब ये वाला मेजरमेंट लेके हम यहाँ पे रख के कट कर देंगे, ये कट कर दिए तो आपका ये वाला आपका साइड आ गया। फिर उसके बाद फिर ए से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी को मेजर करेंगे, यहाँ पे रख के एक यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे, और फिर आपका सेकेंड चीज है कि ए से सेम बी को भी मेजर करेंगे और यहाँ पे रख के यहाँ पे एक चाप लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना और इतना चीज क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको बी पॉइंट मिल गया, डी पॉइंट मिल गया एज इट इज। फिर आप डी से ये चूंकि ये 90 डिग्री है, डी से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींचिए, यहाँ से डी से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर की तरफ खींचिए, और बी से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर पे खींचिए, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो आपका बन गया C1। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, आपने इसके टॉप व्यू को इंक्लाइन कर दिया। टॉप व्यू में जो स्मॉल साइड था उसको आपने 30 डिग्री इंक्लिनेशन कर दिया। मतलब आप जो क्वेश्चन में गिवन था कि इसका स्मॉल साइड जो है 30 डिग्री इंक्लाइंड होगा किसके साथ, वीपी के साथ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टॉप व्यू के साथ वीपी के साथ इंक्लिनेशन है तो वो हमेशा टॉप व्यू में दिखेगा, और एचपी के साथ इंक्लिनेशन है तो वो हमेशा फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इंक्लिनेशन है 45 डिग्री का, ये एचपी के साथ था इसलिए फ्रंट व्यू में दिखा। वही यहाँ पे आपका 30 डिग्री का इंक्लिनेशन दिया हुआ किसके साथ, वर्टिकल प्लेन के साथ, जो कि टॉप व्यू में आएगा, टॉप व्यू में। तो इसीलिए मैंने इस लैमिना को, इस प्लेन को A1 B1 C1 D1 को मैंने 30 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ स्मॉल एज को इंक्लाइन किया 30 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ, और उसके बाद पूरा का पूरा लैमिना इस प्लेन को इस पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर, हर कॉर्नर पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद फ्रंट व्यू से इधर की तरफ प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जब हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से B1 ड्रॉ किए ऊपर की तरफ, और यहाँ से आपका B डैश इधर आ रहा है, तो ये इंटरसेक्ट किया तो ये B डैश आपको मिल गया। उसी तरह आपका A वाला प्रोजेक्टर यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है, A वाला प्रोजेक्टर यहाँ पे, तो आपका मिल गया यहाँ पे A1 डैश मिल गया। उसी तरह C1 का भी उसी तरह C1 डैश मिल गया और D1 डैश मिल गया। आई होप इतना चीज सबको बढ़िया से अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, आप मेरे वीडियो को बार बार देखें, बार बार इसको समझने की कोशिश करें, नोट डाउन करें, रफली आप पेन पेपर लें और उस पर रफली इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने का कोशिश करें, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।